लूप का मेन काम जानते हैं क्या है? रिपीट करना, है ना। रिपीट करना इसका मेन काम है। बाकी टर्म यहाँ पे इस वेबसाइट जो हम लोग का है इस पे ऑलरेडी दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। इसी साइट पे हम लोग का जो है AIPS एकेडमी का जो वेबसाइट है उस पे दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। तो लूप का मेन काम हम लोग क्या समझे? रिपीट करना, रिपीटेशन। लूप का मेन जो काम है यहाँ पे रिपीट करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी शॉर्ट में समझा रहे हैं। रिपीट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। कुछ पार्ट क्या होगा कि बार बार रिपीट करेगा। कैसे होता है उसको समझा रहे हैं। अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे उसमें था कुछ पार्ट काम करता था, कुछ पार्ट छूट जाता था। जैसे कंडीशनल वाले में दो कैटेगरी हम लोग बांटे हुए हैं लूप का, एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल। इसके अंदर फॉर लूप और व्हाइल लूप, और इधर वाले में हम लोग एग्जिट कंट्रोल लास्ट में कंडीशन चेक करेगा, इसलिए इसको डू व्हाइल लूप कहते हैं। पार्ट्स ऑफ लूप में आप देख लेंगे इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट सब डिस्कस कर दिए। मेन अभी फोकस रहेगा प्रोग्रामिंग वाले पे बताने पे। सिंटेक्स वगैरह यहाँ पे है, लेकिन हम लोग पहले एग्जाम्पल से एक समझेंगे। यहाँ पे आया कि अपना नाम प्रिंट करिए 5 बार। कितने बार बोल रहा है? 5 बार। प्रिंट योर नेम 5 टाइम्स यूजिंग फॉर लूप। तो बाकी चीज तो आप जान रहे हैं, हेडर फाइल क्यों लगाए हुए हैं, CLR तक सभी लोग जान जाइएगा। इसमें क्या है, क्वेश्चन दिया गया कि अपना नाम जो है कितने बार? 5 बार प्रिंट करना है। तो इसका 2-3 उपाय है, लेकिन हम लोग सबसे आसान फॉर लूप है उसी से शुरू करते हैं। तो लूप में देखिए 3 चीज यहाँ पे आ रहा है कि अगर 5 बार नाम प्रिंट करने के लिए कह रहा है तो समझ में आ गया। तो 5 बार अगर रूट वेट करने के लिए कह रहा है तो क्या समझ में आ रहा है कि भाई 1 से शुरू करेंगे और कहां तक जाएंगे? 5 तक जाएंगे हम लोग। और कितना कितना के डिफरेंस में जाएंगे? एक एक के डिफरेंस में। इसके लिए प्लस 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 का मतलब होता है एक बार आगे बढ़ने के सेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं काम कैसे होगा। ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, जो चीज स्क्रीन पे आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे और रफ वाले बात को नीचे लिखेंगे। तो सबसे पहले काम यहां से शुरू होगा, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं? कितना है? आई का मान 1 है, समझे। कहीं और से भी शुरू हो सकता है, लेकिन जो बेसिक सा चलता है तो 1 से। फिर इसके बाद इसको बगल में जाना है, ठीक। और यहाँ पे चेक करना है कि क्या आई का मान, जो आई की जगह कुछ और भी ले सकते हैं हम लोग। मतलब एक आदमी हो गया गिनने के लिए, देखने के लिए कि भाई 5 बार पूरा हुआ कि नहीं, जैसे उठ बैठ कर रहे हैं देखने के लिए चाहिए ना, वैसे आई इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि आई का मान जो 1 है क्या वो छोटा है 5 से? बोलिए, चेक हो रहा है? शुरू में टिकट चेक हो रहा है जैसे सिनेमा हॉल में जाता है। आई का मान 1, ठीक। इसके बाद इसके बगल में गया तो क्या चेक हो रहा है यहाँ पे कि आई का मान आई लेस देन इक्वल टू 5। तो आई के जगह पे कितना अभी लेके चल रहा है? 1। तो आई के सामने 1 लिखे, आई का मान 1 है, क्या वो छोटा है 5 से? तो अगर ये छोटा हो रहा है तभी आपको इसके अंदर जाना है और जाके क्या बोला है, सी आउट, मैंने छाप देना। क्या छाप देना? नया लाइन लेकर के, जहां पे भी कर्सर होगा न्यू लाइन ले लिया और AIPS एकेडमी एक बार छाप दो। तो हम लोग का AIPS एकेडमी इस तरह से छप जाएगा। पहली बार छाप के कर्सर वाई के बगल में ही रहेगा। कैसे हुआ समझ में आया? छाप लिया यहाँ पे, उससे आगे बढ़ा, ये बाउंड्री बंद है तो ये बाउंड्री बंद से एक घूम के कहां पे जाएगा? आई प्लस प्लस के पास जाने वाला है, ठीक है ना। आई प्लस प्लस के पास चला गया। तो प्लस प्लस का मतलब होता है एक बार आगे बढ़ना। प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ? एक बार आगे बढ़ना। तो आई जो 1 पे है ये आई कितना पहुंच जाएगा हम लोग का? 2 पे। जब यहाँ 2 हो गया तो इसके बगल में फिर इसी के पास जाएगा, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं यहाँ, जब 2 हुआ तो यही इसी के पास जाएगा। देखेगा कि आई का मान जो 2 हुआ अभी 2, क्या वो छोटा है 5 से? फिर से छोटा है भाई। छोटा है तो फिर क्या करो, अगर छोटा है तो फिर से इसी के अंदर भेजो, फिर से सी आउट स्लैश एन ले लेना, यानी कि उसको नीचे उतारेगा और फिर से नीचे जब उतर गया तो AIPS एकेडमी, यानी कि फिर से वो छपेगा। बोलिए, कोई परेशानी? छप जाएगा यहाँ पे। छापने के बाद एक ब्रैकेट बंद आया, इससे गया फिर से कहां पे? आई प्लस प्लस में। तो आई का मान पहले से कितना था? 2 पे था, तो बढ़ के कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कैसे 3 हुआ यहाँ समझ में आया? 3 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे जब 3 हुआ तो फिर से बगल में जाएगा। देखिएगा कि आई का मान जो 3 है क्या वो छोटा है? छोटा है 5 से? इक्वल टू भी लगा हुआ है, लेकिन इक्वल टू का बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, लेस पे ही काम हो जा रहा है इसलिए।
तो क्या 3 छोटा है कि नहीं, बताइए। छोटा है, तो इसमें आ जाओ सी आउट, मतलब फिर से छापो नया लाइन लेकर के, क्या छापो, AIPS एकेडमी, यानी कि फिर से वो ऐसा छप जाएगा। कोई दिक्कत है, बोलिए। फिर क्या यहाँ से I++ में, तो आई का मान मेरा कितना हो जाएगा बताइए, 4 हो जाएगा। कितना हो गया यहाँ पे, 4 हो गया, है ना। तो यहाँ पे देखेगा कि आई का मान जो 4 है, क्या वो छोटा है 5 से, आई का मान 4 छोटा है 5 से, बोलिए। हाँ, तो फिर से बोला कि भाई सही हो रहा है, तो फिर से इसी के अंदर जाओ, छापो नया लाइन में AIPS एकेडमी, यानी कि फिर से नीचे लाइन में आएगा और फिर से यहाँ पे छापो AIPS एकेडमी। कोई दिक्कत, छाप लिया, फिर से गया I++ में यहाँ पे, तो पहले से 4 हो चुका है, अब गया तो कितना हो जाएगा, प्लस प्लस एक बार बढ़ा लो जितना, तो 5 हो जाएगा, 5 यहाँ पे हो गया। तो फिर इसके बगल में जाके देखेगा कि आई का मान जो 5 हो गया, क्या वो छोटा है 5 से, छोटा नहीं है, तो ये वाला सिंबल देखो इक्वल टू लगा करके, छोटा नहीं है तो क्या बराबर है, तो बराबर के चलते सही हो रहा है। क्यों सही हो रहा है, छोटा के चलते तो सही नहीं हो रहा है, लेकिन क्यों सही हो रहा है, बराबर के चलते, बराबर के चलते सही हो रहा है ना जी, नहीं बोल रहे हो। तो इसमें आओ और छापो फिर से AIPS एकेडमी, यानी कि उससे नीचे उतरा और फिर से हम लोग का यहाँ पे AIPS एकेडमी छप गया। बोले कोई दिक्कत, बोले कोई दिक्कत है नहीं ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और फिर यहाँ से जाता है I++ में, तो कितना हो जाएगा मान हम लोग का, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो जब यहाँ 6 हुआ तो यहाँ पे बगल में देखेगा कि क्या आई का मान 6 छोटा है 5 से, बोले क्या कहिएगा, ये तो गड़बड़ हो जा रहा है। जब 6 हो गया तो देखा कि 6 छोटा हो रहा है जी 5 से, नहीं, तो क्या बराबर हो रहा है, तो लेस भी नहीं और इक्वल भी नहीं, अब ये गलत हो गया। तो जब ये गलत हो रहा है तो आपको इसके अंदर नहीं जाना है, इसके अंदर नहीं जाना था, आगे बढ़ जाइए। तो आगे क्या है, गेट से, तो कैसे 5 बार प्रिंटिंग हुआ, समझ में आया बात, नहीं आया, पक्का। चलिए इसको, तो गलती कैमा बार में हुआ बताइए, कैमा बार में गलत हुआ था लोग, 6ठा बार में गलत हुआ, 6ठा बार में यहाँ पे गलत हुआ। तो इसके अंदर नहीं जाएंगे, इस बाउंड्री के अंदर देख रहे हैं ना बाउंड्री, यहाँ पे ये बाउंड्री जो देख रहे हैं, इसके अंदर हम लोग नहीं जाएंगे, आगे बढ़ेंगे गेट से। कैसे हुआ समझ में आया। इसका और भी तरीका हो सकता था कि जैसे हमें 5 बार अगर वो काम करना था, तो 1 से 5 गए, हम उसके 11 से 15 भी जा सकते थे, 101 से 105 भी जा सकते हैं अपना, ठीक है। और भी तरीका हो सकता है, देखते हैं हम लोग। तो इसको कंप्यूटर में रन करा के कैसे देखेंगे वो भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे C++ स्टार्ट है, क्या नाम से आप लोग वाला फाइल सेव किए हैं, सेव है आप लोग वाला, क्या नाम से है, हर्ष नाम से सेव किए हो, कहाँ सेव किया है जी, क्या नाम से है, रोशन। चलिए बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो अभी जो क्वेश्चन देखें, अगर हमारे पास लूप नहीं रहता तो क्या होता, उसको भी हम कंसिडर कर लेते हैं, और लूप है उसको भी कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर हम लोग लूप अगर नहीं रहता और कोई बोलता 5 बार नाम प्रिंट करो, तो कैसे होता, लूप नहीं रहता तो समझिए कैसे होता, ताकि आप समझ सके कि कितना जरूरी था लूप। तो क्या होता कि अगर एक बार 5 बार ऐसे कह रहा है वो 5 बार, लेकिन अगर एक बार रहता तो हम लोग इस तरह से लिखते, एक बार में मान लो यहाँ पे लिख दिए AIPS, अगर एक बार लिखे तो कितने बार छपा, मात्र एक बार छपा, एक बार छपा। और अगर एक बार और अगर कहता तो फिर से हमको सी आउट लिखना पड़ता, हम केवल अभी IPS ही लिख दे रहे हैं, एकेडमी नहीं लिखे हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, 2 बार आया, कितने बार, 2 बार नया लाइन में आएगा। फिर से अगर रहता फिर नीचे लाइन में, कर्सर अभी इसके वाले में नीचे लाइन के फिर से, तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार पुनः आकर के फिर से यहाँ पे हम लोग को /n और यहाँ पे फिर से ऐसे लिखना पड़ता, तो क्या हो जाता, कितने बार, 3 बार हो जाता। तो अगर ये 5 बार नहीं 50 बार कह देता, तो ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते हैं बिना लूप का, ऐसा नहीं कि रांची नहीं जा सकते हैं बिना गाड़ी का, लेकिन समझ जाइए 10 दिन 15 दिन लग जाएगा। तो यही चीज इसमें आ रहा है कि भाई बार बार जो परेशानी हो रहा है, तो क्यों ना एक ऐसा व्यवस्था बना जाए, 50 बार कहा जाता तो 50 बार सी आउट लिखना पड़ता। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये चीज यहाँ से हटाते,
और यहाँ पे आकर के हम लोग एक लूपिंग वेरिएबल ले लेते हैं, इंट में आई या कुछ और भी ले सकते हैं। फैन ऑफ कर देना होगा, फैन आराम से ऑफ कर दो, देखना दूसरा तार नहीं है। फिर यहाँ पे सबसे लास्ट वाला है, आराम से ऑफ कर दीजिएगा, छोड़ दो उसको, वहां छोड़ दो, वहां रहने दीजिए, आप छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 4, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे i इक्वल टू 1 से लेकर के i लेस देन और इक्वल टू कितना, 5 बार अगर जाना है तो 5 बार, और यहाँ पे i प्लस प्लस। कितना आसान काम है, बस इतना छोटा सा कमांड्स लिखें इसके लिए, या कह सकते हैं प्रोग्राम लिखें, और ये बड़े आराम से हमारे सामने 5 बार प्रिंट कर दिया, ठीक है ना। हाँ ब्रैकेट यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे प्रेस किए थे, टाइप नहीं हुआ। कैसे आगे समझ में आ गया ना, 5 कहा तो 5 बार, और अगर इसको 5 नहीं, इसको अगर हमने 10 अगर कर देते हैं तो कितने बार, 10 बार। अब आप सोच के बताइए कि कौन सा तरीका आसान है। हाँ ठीक है, हम भी बचपन में यही सोच रहे थे कि अगर 1000 तो अटेगा, इस पे 1000 अटेगा जी। अगर मान लो, अगर हम तो 1000 रख दिए, आपको 1000 तक प्रिंटिंग हुआ लेकिन दिखा नहीं, लास्ट वाला टर्म दिखा, समझे बात को, स्क्रॉल होके वो ऊपर चला गया। और अगर आप यहाँ पे सुन लिए बात को, अब पता चलेगा कि भाई कहां तक पहुंचे, हमको तो पता ही नहीं चल रहा है कहां तक पहुंचे। तो एक चीज बताइए, कब कब इसके अंदर गए हैं। शुरू में 1 था, 1 छोटा है, समझ रहे हैं, 5 के लिए अगर कर रहे थे, अगर 5 के हिसाब से अगर कर रहे हैं तो कैसे हो रहा था बताइए, है ना। 1 छोटा है, 5 था, हाँ तो इसमें चला जाओ, 2 छोटा है, 5 से, ऐसे चल रहा था। बोलिए, तो आगे हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना, इसका नाम हटा करके कब कब अंदर आए हैं हमको पता तो चले, तो यहाँ पे आई लिख दिए। क्या लिख दिए हम यहाँ पे, आई। अब इसे समझिए, 1 छोटा है 5 से, हाँ तो इसमें अंदर आ जाएगा तो 1 छप जाएगा, जो नाम छप रहा है क्या छप जाएगा, 1, फिर बढ़ के 2 हो जाएगा, 2 छोटा है 5 से, हाँ तो इससे क्या हो जाएगा, 1 से 5 तक मेरा गिनती छप जाएगा। क्यों यहाँ छपा, समझ में आया। इसमें भी तो रिपीटेशन ही है गिनती में, कुछ नया नहीं, एक एक कदम आगे बढ़ते जाओ। 1 कैसे हुआ, 1 छोटा है 5 से, हाँ तो नया लाइन में आके आई का मान 1 छप गया, बढ़ के 2 हो गया, 2 छोटा है 5 से, हाँ तो फिर 2 छप गया, 3 छोटा है 5 से, 4 के लिए 5 के लिए। और अब अगर आप यहाँ पे बोलिए सर 500 लिख दीजिए, तो देखिए कहाँ तक पहुंचा, ताकि आपको अंदाजा लग सके मेरा वहां तक पहुंच रहा है कि नहीं। बाकी चीजें स्क्रॉल होकर ऊपर चला गया, 500 तक आ रहा है, और सभी वैल्यू अगर स्क्रीन पे नहीं एडजस्ट हो पा रहा तो कुछ चीजें को देख सकते हैं कि कितना पहुंचा। तो स्लैश टी के साथ अगर करेंगे काम तो देखिए कहाँ तक कुछ तो दिखेगा। स्क्रॉल होकर ऊपर आके हम लोग लास्ट यहाँ पे 500 पे लास्ट हो रहा है ना, समझ में आ गया बात। तो सभी चीजों को प्रिंटिंग हो रहा है उतने बात। तो बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ समझ में बात आया नहीं है। आप इसको किसी भी रूप में आप ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बताने की कोशिश करें, जैसे इसको 1 से 5 अगर हम लोग किए थे तो गिनती मेरा कहाँ से छपा था बताइए, 1 से 5 छप गया। अगर स्लैश टी से ऐसे तो स्लैश टेन कर देंगे तो कैसे आएगा, है ना, इस तरह से आ रहा है। और अगर हम लोग ये जो गिनती 1 से स्टार्ट किए हैं, इसको अगर हम 101 से स्टार्ट करते हैं और 105 तक, 105 तक तो क्या हो जाता बताइए, 101, 102, 103। कोई दिक्कत है बोलो, कहीं से कहीं पे भी जा सकते हैं, यही मैंने हमको समझाना था। और अगर कोई इसको ऐसे कर दिया, इसको 1 से लेकर के 10 तक अगर यहाँ पे कर दिया तो कहाँ पे आ जाएगा बताइए, 1 से 10 के बीच में आ जाएगा। बोलिए कोई परेशानी नहीं ना। आप इसको कहीं से भी, अगर हम इसको 1 से ना करके, अगर इसको अभी बताना है आप लोग को 11 से शुरू करेंगे तो क्या आएगा, एक बार भी नहीं आएगा, क्योंकि देखा 11 छोटा है 10 से, नहीं बराबर है, नहीं तो एक बार भी कुछ नहीं आने वाला है। इसीलिए क्यों इसको एंट्री कंट्रोल बोला गया, समझ में आया ना, कि यहाँ पे शुरू में कंट्रोल कर लिया गया, सही है तभी अंदर जाना, टिकट है तभी अंदर जाना, समझे, तीनों पार्ट समझ में आ गया। और यहाँ पे आप इसको जो सीधा अगर हम आपसे पूछते हैं, अगर इसको 10 से 15 अगर चला देंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, 10 तो खुद शामिल है ना, 10 खुद शामिल है ना, समझे बात को। अपना नाम छपवा लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए। अगर आप इसको उल्टा भी चलाना चाहें ना तो उल्टा भी चला सकते हैं। 10 से 10 तक एक है, हाँ
10 से 10 तक वो लिख ही ना आएगा। हाँ, जैसे 10 से यहाँ पे अगर 10 कर दिए तो मात्र एक बार, केवल एक ही बार सही हो रहा है तो केवल 10 को छपेगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे इसको उल्टा कैसे चला सकते हैं, देखिए अभी लेस देन का सिंबल यहाँ पे हम लोग करे हुए हैं, अगर हमको यहाँ पे उल्टा अगर सिंबल उलट दें इधर से, सब बताएंगे। पॉइंट में क्या जरूरत है, अभी पॉइंट के लिए हम लोग दूसरे हिसाब से, इंटीजर ये पॉइंट में नहीं चलेगा, इसका वैल्यू नीचे पॉइंट में चलेगा लेकिन वो वाला पॉइंट में नहीं रहेगा, और इसको इधर माइनस माइनस कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, शुरू में 10, देखिए 10 बड़ा है एक से, हाँ बड़ा है तो आ जाओ 10 छप जाएगा, एक बार कम कर लो 9 हो जाएगा, 9 बड़ा है एक से, तो वैसे ही चलते हुए कहाँ से आ गया, देख पाए, क्लियर हो रहा है। तो आप लोग कहीं से सीधा घुमाइए उल्टा घुमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी होगा। चलिए इसमें अगला जो एक आध क्वेश्चन और है, इसको यहाँ से हम समझाते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन लिखे आप लोग के सामने, समझ में आ गया कि नहीं आया, ये वाला क्वेश्चन आ गया कैसे, इसका आउटपुट भी हम यहाँ पे लिख दिए हैं। इसी को और में करके ये समझा सकते हैं, और में करके कि 5 बार नाम ही प्रिंट करना था, तो यहाँ से इसको उल्टा लूप चला के भी कि 5 से 1 तक एक एक घटते हुए, माइनस माइनस में एक एक कम करते हुए, तो इसको एक बार अगर समझाने की कोशिश करें कैसे होगा। तो शुरुआत में यहाँ पे सबसे पहले क्या रहेगा, आई का मान बताइए आप लोग, 5 कितना रहेगा, 5 रहेगा। फिर यहाँ जाके देखेगा कि 5 जो है बड़ा है, 5 ग्रेटर देन 1, इक्वल टू भी लगा सकते हैं लेकिन अभी खाली ग्रेटर पे बात करना है, 5 ग्रेटर देन 1, इसमें जाओ सी आउट में नया लाइन में छाप देना, नया लाइन में, बोलिए कोई दिक्कत। यहाँ से फिर यहाँ से घूम के जा नहीं रहो, यहाँ से कहाँ भेजना है आपको, आई माइनस माइनस में, तो माइनस माइनस के पास गया तो कितना हो गया बताइए, पहले से 5 है तो घट के कितना हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया ना यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पे आई का मान 4 बड़ा है एक से, 4 बड़ा है कि नहीं बड़ा है, 4 बड़ा है, तो इसमें आ जाओ, तो नया लाइन में आईपीएस कर दी, तो नया लाइन में फिर से आईपीएस एकेडमी, कोई दिक्कत। फिर गया माइनस माइनस तो घट के कितना हो जाएगा, 3, फिर 3 जो है ग्रेटर है, तो फिर से इसमें आ जाओ, नया लाइन में आईपीएस एकेडमी, ठीक है। फिर से माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा बताइए, 2 हो जाएगा। जब 2 हो गया तो देखा 2 बड़ा है एक से, बताइए 2 बड़ा है, तो फिर से इसमें नया लाइन में आया समझ। फिर गया माइनस माइनस तो 2 से घट के कितना पे आ जाएगा, 1 पे, 1, फिर देखा कि 1 बड़ा है 1 से, नहीं, बराबर के चलते सही हो रहा है, इसमें फिर से नया लाइन में आईपीएस एकेडमी, ठीक है। कोई दिक्कत। फिर गया माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा, 1 से घट के 0 पे हो जाएगा, तो जब 0 हो जाएगा देखिए आई का मान जो 0 है क्या ग्रेटर है 1 से, नहीं, बराबर है, नहीं, तो इसमें जाएगा ही नहीं, गेट से बाहर हो जाएगा। समझे कैसे होगा, गलती क्या बार में होगा, जब लास्ट में 0 हो गया तो 0 तो बड़ा भी नहीं हो, क्लियर। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे और कुछ बताए हैं, अगर इतना समझ में आया तो ठीक है, इसकी अलग से और भी रिकॉर्ड करके हम लोग अवेलेबल कराएंगे वीडियोज, ठीक है। थैंक यू।